ओम श्री आशुतोषाय नमः। कृष्ण वंदे जगत गुरु। आप सभी ने अभी श्री कृष्ण महोत्सव का द्वारका से आनंद लिया होगा। वो विश्व का एकमात्र जो है उत्सव रहा है और हम श्री कृष्ण भगवान से सीख लें, क्योंकि हम सब भी भगवान के संतानें हैं और प्रत्येक संतान का लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति करना है। हमारे जीवन का जो उद्देश्य है, हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, वो वास्तव में ईश्वर की प्राप्ति करना है। इसलिए हम सभी से प्रार्थना यही करेंगे कि हम अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ें। पीछे कोई रास्ता नहीं है और लक्ष्य प्राप्ति के लिए ईश्वर की प्राप्ति करना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। तो जब तक हमारे जीवन में पूर्ण गुरु, पूर्ण संत नहीं होंगे, हम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। जैसे अर्जुन ने श्री कृष्ण को प्राप्त किया, ऐसे ही हम भी पूर्ण गुरु की खोज करें। पूर्ण गुरु हमारे अंदर दिव्य दृष्टि देकर हमको ब्रह्म ज्ञान देते हैं। ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना से हमें भक्ति मिलती है और भक्ति से हमें भगवान मिलते हैं। इसलिए हमारे जो जीवन का लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति करना, तो हम इससे भटके नहीं और जीवन में अपने लक्ष्य की तरफ विवेकानंद की तरह उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ो। जब तक लक्ष्य न मिल जाए, जब तक रुको मत। हमारे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी भी हमको यही बताते हैं कि उठो, जागो और ऐसी साधना करो कि तुम्हारा लक्ष्य परमात्मा तुम्हारे सामने आ जाए और आकर तुम्हारा वरण करे। तो हम सब पहले स्वयं को जानें। स्वयं को जानना ही अध्यात्म है। शास्त्रों को पढ़ना ये अध्यात्म नहीं है, शास्त्र प्रमाण है। इसलिए पहले स्वयं को जानें, ईश्वर की भक्ति करें और परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयास करें। परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमें 3 चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। मानव शरीर का मिलना, नंबर 2 ईश्वर की उत्कट इच्छा पैदा होना, हमारे अंदर ईश्वर का भाव पैदा हो कि हम ईश्वर की प्राप्ति करें। तीसरा पूर्ण गुरु का मिलना, पूर्ण गुरु की खोज करें। जब तक आपके जीवन में पूर्ण गुरु नहीं होगा, जब तक आप ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। जगत गुरु कृष्णम वंदे जगत गुरु। कृष्ण भगवान के जीव ने जब अर्जुन को ज्ञान दिया तो उसने युद्ध लड़ा, युद्ध भी लड़ा और भगवान का सुमरन साधना करते हुए ईश्वर की प्राप्ति भी की। तो हम भी न सत्य छोड़ें, न जग छोड़ें, कर्म करें जिंदगानी में। और कब्र जग में ऐसे रहे जैसे कमल रहे पानी में। कमल की जो जड़ है वो दलदल होती है, लेकिन कमल पानी में रह के, गंदगी में रहते हुए सूर्य को देख के, तो ऐसे ही हमको जो ये सांस मिला है, सांस भगवान के सुमरन के लिए मिला है, भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है, भगवान का भजन के लिए मिला है। और शरीर जो है वो सेवा के लिए मिला है, कर्म करने के लिए मिला है। कर्मण्डेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम जो करेंगे कर्म, जब निष्काम कर्म हम जब ही कर सकते हैं जब हमको वास्तविकता का ज्ञान हो जाएगा। क्योंकि भगवान या गुरु जब जब धर्म की हानि होती है, जब इस धरा पे गुरु जो है एक अवतार लेके आती है, शरीर लेके आती है। गुरु एक शक्ति का नाम है, गुरु एक सत्ता का नाम है, गुरु कोई शरीर का नाम नहीं है। तो इसलिए हम गुरु की खोज करें और ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रयास करें। जीवन के लक्ष्य को समझें। जब तक हमारे जीवन में हमें लक्ष्य नहीं होगा, जब तक हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते। आओ, उठो, जागो और ऐसी साधना करो कि ईश्वर तुम्हारा वरण करे, ईश्वर की प्राप्ति हो। और गुरु की कृपा हम पे जब ही बरसेगी जब हम गुरु की आज्ञा में श्रद्धा, भाव, विश्वास और समर्पण के साथ उनके चरणों में प्रीति रखेंगे। और प्रीति वही रख सकता है जब स्वयं को जान लेगा, ईश्वर को जान लेगा। ईश्वर का दर्शन जरूरी है।
प्रदर्शन है, ईश्वर देखने का विषय है, जानने का विषय है। इसलिए आओ इस कृष्ण जन्माष्टमी पर हम संकल्प लें कि हम ईश्वर की खोज करें,